हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर है वो ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुका है और आप में से काफ़ी लोगों ने ये पेपर दिया होगा। कई लोगों का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया होगा, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कई लोगों को शायद अगर कोई पोस्ट मिल भी जाए तो उनकी फेवरेट पोस्ट नहीं मिल पाएगी, इस बात का गम होगा। तो अगर ऐसी फीलिंग्स आपके मन में है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हर बार ऐसा होता है कि हज़ारों ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर या तो सिलेक्शन का नहीं हो पाता है या अगर होता भी है तो उनकी मनचाही पोस्ट नहीं मिल पाती है। फिर अगला अटैम्प्ट जब वो देते हैं तो अपनी फेवरेट पोस्ट लेके जाते हैं, टॉपर बन के जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी अगला मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। एसएससी सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ करनी है कि अपना रिदम ब्रेक नहीं होने देना है। जैसे आप 2000 टियर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जिस तरीके से, तो उस प्रिपरेशन को आपको 2023 सीजीएल टियर 1 और टियर 2 तक कंटिन्यू करना है। बीच में गैप नहीं आने देना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, इट्स ओके। ठीक है, हर दिन 3-4 घंटे ही पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। ठीक है, और जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद ये पहली बार सीजीएल हुआ है, तो काफ़ी लोगों को, इनफैक्ट हम बहुत सारे एजुकेटर्स को भी एक्जैक्टली आइडिया नहीं था कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों ने भी एक अटेम्प्ट दे दिया, हम लोगों ने भी देख लिया कि एग्जैक्टली पेपर कैसा आने वाला है, कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अब आपको एग्जैक्टली परफेक्ट बेसिस पे हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं सीजीएल 2023 के लिए। ठीक है, तो बस अपनी कुर्सी की पेटी मान लीजिए, क्योंकि 2023 में भी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आने वाली हैं। ठीक है, शायद इतनी नहीं आई जितनी इस बार आई, लेकिन काफ़ी अच्छी आएगी, इस बात की गारंटी है। कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही ऑब्वियस तरीके से हमने नोटिस की। सबसे पहला कि मैथ्स का जो डोमिनेंस था वो अब क्लियर कट खत्म हो चुका है। पिछले 3 साल से लगातार मैथ्स का पेपर डाउन होता जा रहा था, इस बार तो हद ही हो गई। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ मैथ्स या सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करने से काम नहीं बनेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा डीप में कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल आपको हर सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनानी है। अब आपका जो स्ट्रैटेजी है सीजीएल क्लियर करने का, प्रिपेयर करने का सीजीएल के लिए, वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 6-6 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं या 5 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, टाइपिंग भी करनी है आपको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि सिली मिस्टेक्स पे तो ध्यान बहुत ही ज़्यादा देना है। पहले क्या था कि पहले 1/4 था आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपसे गलत हो गया वो क्वेश्चन तो 0.5 मार्क्स आप पे कटते थे। अब क्वेश्चन है 3 मार्क्स का और आपका 1 नंबर कटता है, मतलब 1/3 हो चुका है नेगेटिव मार्किंग। तो एक जो हमारा तुक्का मारने का जो हैबिट होता था उससे थोड़ा परहेज रखना है अगर आपको अच्छे खासे पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो 23 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब कुछ बातों पर ध्यान रखिएगा ज़रूर। इमोशनल होकर, पैशनेट होकर कोई एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही सेंसिबली आपको पढ़ना है। कैरिड अवे नहीं हो जाना है कि किसी मैथ्स वाले टीचर की वीडियो देख के इंस्पायर हो गया तो मैथ्स ही पढ़ना शुरू कर दिया, इंग्लिश के बारे में कुछ जान लिया तो इंग्लिश ही पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ ऐसा नहीं, सब कुछ आप साथ में लेके चलना है। और तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ बुक्स हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली। ये मैथ्स के लिए है, ठीक है, और ये रीजनिंग के लिए है, ठीक है, और इसी तरीके से ये इंग्लिश के लिए भी है। ठीक है, तो इन सारे बुक्स में क्या है कि आपको पहले ये बुक्स थोड़े अलग हुआ करते थे कि आज तक एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चंस में कंपाइल करते थे। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या है कि 2018 से टीसीएस ने एग्जाम लेना शुरू किया है, 2018 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, 2022 का भी जो पेपर हुआ है टियर 1 टियर 2, इसके भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, 2 हफ्ते के अंदर इसका जो लेटेस्ट एडिशन आने वाला है उसमें। ठीक है, और उसके 2018 के पहले जो भी एग्जाम्स हुए थे उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब। तो इसका मतलब ये है कि इन बुक्स में जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन बुक्स में आपको सॉल्यूशन भी 2 तरीके का मिलता है, स्पेशली मैथ्स में, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। अगर आप बिगिनर हैं तो बेसिक को रेफर कीजिए, एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो आप एडवांस लेवल के सोल्यूशन को थोड़ा रेफर कर सकते हैं। एरर बहुत कम हो गई है इन बुक्स में अब। और सिमिलर बुक्स आपको जीके के लिए भी मिल जाती है, कंप्यूटर के लिए भी मिल जाती है। तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन्हीं बुक्स से आपको तैयारी करनी है। आपको बोरिंग लग सकता है पढ़ना, ठीक है, आपको मन करेगा कोई नया बुक पढ़ूं, कोई नया बुक फॉलो करूं, लेकिन हर एग्जाम में ये साबित होता है बार बार कि इन्हीं बुक से जिसने पढ़ा उसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म्ड है। ठीक है, आप अगर फैसिनेशन के चक्कर में पढ़े, लुक्स के चक्कर में पढ़े कि और कुछ नया ट्राई करते हैं, नया ट्राई करने के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन में डाउट आएगा ही आएगा। तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वैसे बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, ठीक है, और अभी वो एलिजिबल नहीं है सीजीएल के लिए देने के लिए, और अभी से ही वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि मुझे तो सीजीएल ही करना है, उसके लिए वो। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अब एक तो ऐसे ही सीजीएल ऐसा था कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और अब तो पैटर्न एग्जैक्टली ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आपको 6-8 महीने का टाइम चाहिए होता है,
ठीक है। उस वक्त को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, एक अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल बना के, एक अच्छे गाइडेंस के अंडर अगर आपने प्रिपेयर किया 6-8 महीने के लिए, गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा। मैटर नहीं करता कि आपने 2 साल या 3 साल या 4 साल प्रिपरेशन की है, अच्छे से प्रिपरेशन की है, ढंग से तैयारी की है तो 6-8 महीने काफ़ी हैं। नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो फिर कितना भी आप टाइम लगा लो वो कम ही लगेगा आपको, ठीक है। और तो एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी से आप क्या करो कि अभी आपको फुल फ्लेज तैयारी करने की जरूरत नहीं है जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते। अभी आप बस इतना करो कि कोई भी सब्जेक्ट है, जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सबके बेसिक्स पे आप काम करो, ठीक है। लाइक मैथ्स में आप कोशिश करो कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए, क्यों ना, आपको टेबल्स वगैरह याद हो, स्क्वायर्स वगैरह याद हो, जो नंबर्स को लेके एक मन में स्टिग्मा होता है ना, डर होता है, वो खत्म हो जाए। इसके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट करते रहो। इंग्लिश में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, इंग्लिश पढ़ के समझना आप शुरू कर दो, ऐसा कुछ पढ़ते रहो, ऐसा कुछ काम करो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फलाना ढिमकाना लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, उसके लिए 6-8 महीने मच मोर देन सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अभी आपने ग्रेजुएशन पे ध्यान दो अच्छे से। और एक और रीज़न है कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि बाद में फुल फ्लेज तैयारी शुरू करना है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे अभी से ही अगर आप लग जाओगे, ठीक है, मिनिमम 1 साल बाद आप एलिजिबल होगे एग्जाम देने के लिए, और जब आपका टाइम आएगा असल में एफर्ट करने का, तब तक आप काफ़ी हद तक सिलेबस कवर कर चुके होगे, आप में बोरियत आना शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। जो एनर्जी आप पहले अटेम्प्ट में लगाओगे ना, वो दूसरे अटेम्प्ट में लगाना बहुत मुश्किल होता है, वो इंथुजियाज्म लेवल जो है ना वो मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, ग्रेजुएशन अच्छे से करो, वो पढ़ाई भी काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद आराम से आप प्रिपरेशन करना। मैं हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं हुए होंगे, परेशान नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे। रिलैक्स ही रहना है। हाँ, आसपास के लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो उनकी बातों को सुनना है, लेकिन दिल से नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर पूछे कि कौन सा पोस्ट तुमको चाहिए, कौन सा पोस्ट लेना है, क्या इंस्पेक्टर बनना है, केएसओ बनना है, क्या बनना है, तो बोलना है कि बताएंगे नहीं, बन के दिखाएंगे। बाय बाय।